नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ईडी का शिकंजा लालू परिवार पर कसता जा रहा है। आपको मालूम है कि लगातार 2 दिनों की पूछताछ के बाद अचानक से बीते दिन ईडी के एक अधिकारी राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये खबर बाहर आती है हंगामा मच जाता है। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईडी के अधिकारी को राबड़ी आवास जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। और जनाब, सवाल तो ये भी है कि क्या अब मामला और भी ज्यादा गंभीर और भी ज्यादा पेचीदा तो नहीं होता जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन वकील साहब एक खबर आती है कि ईडी के एक अधिकारी अचानक से राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं। जरूरत क्या पड़ी ईडी के अधिकारी को वहां जाने? कोई सम्मन नोटिस लेके गए होंगे। सम्मन नोटिस सर्व करने में कोई अधिकारी ही जाते हैं घर पर। ये तरीका ही है। पिछले बार बाइट में भी हमने बताया था आपको कि सम्मन नोटिस जब भी सर्व होता है कोई अधिकारी जाके सर्व करते हैं। इन्हीं के नाम पर नोटिस होगी। जो आपने कहा और पेचीदा होता जा रहा है। पेचीदा कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग में 2 ही मैटर आता है, एक प्रेडिकेट ऑफेंस और प्रेडिकेट ऑफेंस के बाद जो क्राइम्स जो धन आया उस धन को आप जेन्युइन मीन्स कहीं प्रूव करने जा रहे हैं, बस वही 2 में, तीसरा मैटर नहीं होता है। और ये बता दें कि जब रेल मिनिस्टर थे तो वर्चुअली सीबीआई में आना चाहिए था। सीबीआई पहले काम कर चुकी होगी अपना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है ये। क्योंकि अब ईडी में बहुत सारे एक्ट आते हैं, उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी आता है। और सीबीआई वाले मैटर में है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो सीबीआई देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट का अपना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। या अगर स्टेट में कोई ऐसी घटना घटी तो जो जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट है वो या स्टेट गवर्नमेंट खुद चाहे तो सीबीआई को दे सकती है। ईडी इन चीजों से ऊपर है। ईडी किसी जगह कहीं कोई घटना घटेगी तो बिना स्टेट को पूछे हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का खजाना का पैसा हो या किसी का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, उस हालत में ईडी बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट को पूछे हुए परमिशन लिए हुए घुस सकती है। इसमें पेचीदापन कुछ नहीं। ईडी का वो जुरिडिक्शन दिया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया जुरिडिक्शन उसका दिया। मतलब ईडी को परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ बाय पद पर रह के, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द रेल मिनिस्टर, एलिगेशन है आपके ऊपर। इसलिए वो एलिगेशन के बाद जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उनके और बाकी परिवार के लोगों पर है। तो जब उनके हक पर है और वो हक सिद्ध होता है कि उसी पैसे से आया है। बिल्कुल जी। अभी तो बात अभी हवा में है, बहुत सारी बातें। जब प्रूव होगा तब वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आएगा। प्रूव होगा तो उसमें मैंने बताया कि जो जज है उनको 3 साल से 5 साल तक सजा देने का पावर रहता है। क्वेश्चनायर होना, सवाल उठना, चूंकि उनका काम है चार्ज फ्रेम करना, फ्रेम इशूज बनाना, फिर उसको उस पर ये तथ्य को लाना ताकि कोर्ट में साबित हो सके, तथ्य सत्यापित हो सके। मैंने पहले भी कहा कि ईडी के बहुत सारे केस मिसकैरेज में चले जाते हैं, सीबीआई के भी जाते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। जबकि मैंने मतलब सक्सेस रेट आपने बताया था सिर्फ 3%। कभी मैंने अभी तक मैं बता रहा था उससे भी कुछ कम है। 17,000 केस में मुश्किल से 7 या 9 आदमी को पनिशमेंट हुआ है। तो बहुत कम लोगों को पनिशमेंट हो पाता है, चूंकि बड़ा मुश्किल है इन चीजों को प्रूव करना। आप देखिए 2004 और 9 की घटनाएं हैं, उनको ड्रॉ करना। एक तरफ कानून हर चीज पे बना हुआ है, कानून बहुत ही विशाल और बहुत माने ओवर ब्रेड्थ में कानून है। बहुत सारा कानून आपस में टकराता है प्रॉपर्टी के मामले में। उन चीजों को लेकर वकील जाएंगे, वकील भी एक से एक बृहद लोग सब पहुंचेंगे जिनके पास पूरा माइंड मेंटल खजाना पड़ा हुआ है। तो उन चीजों को लेकर लड़ते हैं। तो वहां पर चूंकि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं इनके पास कुछ लिमिटेड हथियार होते हैं, उसी से चलते हैं। तो वहां जाके दूसरे हथियार से काट देते हैं उसको वकील लोग। तो उनका अपना हिसाब किताब है। अगर दोष सिद्ध होगा और क्लियर कट लगेगा कि नहीं ये दोष बनता है, तभी ये मामला पनिशमेंट की ओर जाएगा। और पनिशमेंट की ओर जाएगा ट्रायल होने के बाद, उसके बाद की बात है। उसी मैंने आपको कहा कि इसमें मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल वो बीच का ही होता है। नॉर्मली मैक्सिमम सजा लोग कम ही करते हैं। अगर प्रूव हो जाता है तो विच उसमें अभी टाइम बहुत लगेगा। अच्छा वकील साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल हों जो बचे रह गए हों, जिनके जवाब छूट गए हों, या फिर हम इसे ऐसे देखें कि कुछ जवाब कंफर्म करने के लिए तो नहीं ऐसा अचानक से ईडी पहुंच गई राबड़ी आवास, तो कहीं ये वाला मामला तो नहीं था? जवाब कंफर्म करने की बात है। जवाब जो दे दिया वो कंफर्म ही है, क्योंकि वो तो नोट कर साइन करा दिया हो। जो जवाब ही दिए होंगे नीचे छूट गए होंगे सवाल, दोबारा बोलाएगा।
दोबारा बोलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि घर गई राबड़ी आवाज गई, नहीं उसके कोई सवाल जवाब नहीं। तो सवाल जो तरीका है, या तो हम ब्लॉक करेगी या उसका टाइम फिक्स करेगी वहां जाके। और जो आप बोलते सवाल, कोई सिलेबस का सवाल तो है नहीं, सवाल बनाई जाती है, घटना को देख के सवाल बनाई जाती है, ये सवाल बनता है। वो कोई अच्छे ऑफिसर ही बैठ के बनाते हैं उसको। सवाल बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बना के उसका उत्तर लेना और उन क्वेश्चन को फिर प्रूव करना। एक दो क्वेश्चन जो कल मैंने आपको जवाब दिया था कि आइडिया कहाँ से आया, और वह नाबालिग थे, तो नाबालिग में कंपनी बनती नहीं है। आइडिया तो कुछ भी आ सकता है, अभी हमें कह दीजिएगा 4 फ्लोर पर चढ़ना तो हम चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आइडिया हमको एवरेस्ट चढ़ने का भी आ सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? तो आइडिया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वकील साहब, बीते दिन एक बड़ी घटना और हुई है, हमें इसका भी जिक्र करना होगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। वकील साहब, मतलब ये बहुत बड़ी घटना हुई है, झारखंड से बड़ी खबर आई रातों रात। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब गिरफ्तार होने की लालू और तेजस्वी की बारी है? देखिए, वो तो पद पर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ऑलरेडी विराजमान थे, मुख्यमंत्री थे, अब भी हैं मुख्यमंत्री। अभी अगर शपथ उनका नहीं हुआ है चंपई सोरेन का, तभी भी मुख्यमंत्री हैं वो, अभी भी मुख्यमंत्री हैं जी वो। बिल्कुल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वैक्यूम में नहीं रहेगा, कभी न कभी वैक्यूम नहीं रह सकता। कोई न कोई आदमी रहेगा। आपको याद होगा श्रीमती गांधी का डेथ हुआ था, तो तब तक डिक्लेयर नहीं किया गया जब तक कि राजीव गांधी का शपथ नहीं ग्रहण नहीं हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसमें लिख दिया गया है कि अगर वो इस्तीफा भी देते हैं तो गवर्नर यही कहते हैं कि जब आप तब तक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं जब तक दूसरे मुख्यमंत्री ना आ जाएं। ऐसा नहीं गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर वहां के हो जाएंगे। गवर्नर के नॉट रूल ए स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट। तो अभी जब तक उनका शपथ नहीं होता है वो वही हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। अब आप कहेंगे गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो जाए उधर से डिफरेंट मैटर। और आज तो बड़ी चल रहा है बहस इस पर, हाई कोर्ट में भी मामला लगा हुआ है, कल वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। और जो बड़े दिग्गज वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहा कि लेट द एपेक्स कोर्ट डिसाइड द कंटूर्स ऑफ द सेक्शन 19। सेक्शन 19 जी हम जानते हैं कि अरेस्ट वारंट अरेस्ट का है। बोले अरेस्ट के प्रोविजन को इतना खुला हुआ, कल भी मैंने कहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईडी के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है? ईडी के खिलाफ नहीं होता, ईडी के खिलाफ क्या होगा? कानून है और डेमोक्रेसी है, किसी के व्यक्ति बेसिस के खिलाफ। लेकिन कटघरे में तो ईडी है, क्यों कटघरे में दी जाएगी? ईडी का तो पीएमएलए एक्ट है, उसमें कोई ऑफिसर होगा जी, ऑफिसर में कोई भी आदमी XYZ हो सकता है, उसको उस कानून में बन जाएगा तो उसके अनुसार वो काम करेगा। उसके खिलाफ क्या है? उसके कुछ भी, यहाँ व्यक्तिगत कुछ भी बात नहीं है, जो है सो कानून है और फैक्ट है, बस। किसी व्यक्ति विशेष का कोई बात नहीं तो वो मामला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट गया है? सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि जो आप अनट्रेमल्ड पावर अरेस्ट का दे दिए हैं बिना वारंट के, और किसी चीफ मिनिस्टर को जाकर जो पद बैठा उसको उठा के ले जाएगा, तब तो आपने एकदम छुट्टा, जैसे गांव में कोई खुला शेर छूट गया, जिसके घर मुला उसको उठा लिया, इस ढंग की बात होगी। तो कहीं न कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री है, जो संघ राज्य का, उसको कहीं न कहीं खतरा है। हेमंत सोरेन क्या है, क्या किया नहीं किया, उन बातों मेरिट्स की बाद की बात में होगी। लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर है और मेजोरिटी से बना हुआ चीफ मिनिस्टर है, और ऐसे उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि एक्ट में पावर उनको दिया हुआ है। उसको प्राइमा फेसा वैसा मिला होगा, फैक्ट तो किए होंगे, पावर है तो किया, नहीं होता तो नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है कंटूर डिसाइड करने का। कंटूर मतलब सीमांकन करना, बिल्कुल लिमिट करना, पावर को नहीं, उनके कुछ एक रूपरेखा बना देगा कि ये हो तभी आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। और हमारे हिसाब से बीइंग एडवोकेट डेमोक्रेसी इन द सेक ऑफ द इक्विटी एंड द जस्टिस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं अनट्रेमल्ड पावर अगर है तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को असॉल्ट करेगा, पक्का। अनट्रेमल्ड पावर किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। मतलब एब्सोल्यूट पावर मस्ट बी कंट्रोल। मतलब कहा भी जाता है ना वकील साहब कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जी बिल्कुल, आपने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की बात की, और ये एकदम बेसिक फैक्ट्स है। एब्सोल्यूट पावर ऑलवेज गलत काम करेगा, और उनके लिए भी गलत है जिनके हाथ में एब्सोल्यूट पावर है। अल्टीमेटली वही शिकार होते हैं। पूरे विश्व का इतिहास पढ़ लीजिए, जिनके हाथ में अनियंत्रित शक्ति हुई है, सबसे अधिक उस शक्ति का शिकार वही हुए हैं। स्टालिन के पास और अपने यहाँ के राष्ट्रपति राधा कृष्णन साहब मिलने के लिए गए थे, तो स्टालिन रोने लगा था। स्टालिन रोने लगा था कि हमसे आज तक इस ढंग से कोई बात ही, जो आता था थराते रहता मेरे सामने आकर के। तो सबसे ज्यादा शिकार वही व्यक्ति होता है जिसके हाथ में
एब्सोल्यूट पावर हो, चाहे वो हिटलर हो, स्टालिन हो, या इस ढंग के और भी जो लोग हैं जिनका नाम आता, मुसोलिनी हो, नेपोलियन साहब हो, कौन शिकार हुआ? अल्टीमेटली वही शिकार हुए, या सिकंदर हो, या जिसको अलेक्जेंडर आप कहते हैं, कहाँ से शिकार अल्टीमेटली वही होंगे। इसलिए कभी ईश्वर से मांगना भी चाहिए एब्सोल्यूट पावर नहीं, एब्सोल्यूट पावर उनका है जो ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, श्री राम, हस्तक्षेप नहीं, श्री राम जिनका प्राण प्रतिष्ठा है, वो है एब्सोल्यूट पावर। अच्छा वकील साहब, हम दोबारा से अपने प्रश्न पर लौटना चाहेंगे कि क्या अब गिरफ्तार होने की लालू और तेजस्वी की बारी है? क्योंकि हमने देख लिया है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। नहीं, गिरफ्तार हेमंत सोरेन उनका अलग फैक्ट है, इनका अलग फैक्ट होगा। उनका बात कुछ सुनते हैं, कोई सेना की जमीन थी और क्या थी नहीं थी, वो अलग बात था। इनकी बात सेना की जमीन हो गई तो गवर्नमेंट की जमीन हो गई। इनके पास है कि रेलवे का पैसा नहीं गया है, रेलवे कोई प्रॉपर्टी कहीं से नहीं गई है, रेलवे की नौकरी में बहाली के नाम पर है कि नौकरी में बहाली आपने करी और बहाली जिसको आपने बहाल ग्रुप डी स्टाफ किया उनसे अपने बदले में जमीन ले लिया। और जमीन लेने का तरीका यह तो गिफ्ट के माध्यम से। गिफ्ट आदमी किसको देता है? गिफ्ट देता है अपने परिवार में, बाल बच्चे, बेटा पोता पोती नाती नतनी को देता है। गिफ्ट दे देगा थर्ड पर्सन को? कोई दिया है? कहाँ आप? वो भी इतना महंगा मेरे पास इतना बार आया, क्या बार गिफ्ट लेकर के आए? नहीं आए ना। या हम कितना बार गिफ्ट देके विदा किए हैं आपको? ऐसे कोई गिफ्ट नहीं करता है किसी को। गिफ्ट में कुछ कोई इंटरेस्ट होता है या कोई कोई रिलेशनशिप होता है। तो ये बात तो आवश्यक है। तो वो जब मैं फैक्ट नहीं जान रहा हूँ, फैक्ट क्या है, ग्राउंड क्या है, मैटर क्या है, मुझको बिल्कुल नहीं पता। कुछ बातें अटपटी सी भी लग रही हैं। यह भी है कि 2004 और 9 का मामला है, अभी उठाया गया है, पुराना मैटर है, और ये 2019 का एमेंडमेंट है, उसको लगा के उस पर लगाया जाएगा। तो फिर तो वकील साहब अपना देखेंगे वहां। तो क्या वक्त है अभी लालू और तेजस्वी के पास वकील साहब? या फिर जिस तरह से कार्रवाई अब तेज हो गई है तो उसको देखते हुए ये अब लग रहा है कि अब गिरफ्तार होने की इनकी बारी है? नहीं, गिरफ्तार होने की जहां तक बारी है तो उसमें फैक्ट्स लगे, अभी तो पूछताछ किया, उनको छोड़ा भी है। क्या बार पूछताछ में अरेस्ट भी कर लेते हैं वो। तो पूछताछ किया है, छोड़ा है, फिर आगे पूछताछ के पहले जब तक अपना वो सबूत पुख्ता नहीं करेंगे तब तक चूंकि जैसे एक्शन लेंगे वो भी जानते हैं कि वो मामला आगे जाएगा। जब भी कोई जज ऑर्डर लिखते हैं वो समझते हैं कि हमारा ऑर्डर चैलेंज भी होगा, होना ही है बिल्कुल। क्योंकि जब भी कोई जजमेंट भी होता है तो किसी एक का फेवर करता है, किसी एक को डिसफेवर करता है। जिसका डिसफेवर करता है उसको कहता है मेरा अन्याय हो गया, वो चैलेंज करता है, आगे जाके चैलेंज करता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से ना हो जाए फाइनल। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाता है, कहता है हायर जहाँ लार्जर बेंच है उसमें रखा जाए। यह भी कहा जाता है कि आप उसके बाद जो है सो रिव्यू में कर चला गया, रिवीजन किया जाए। बहुत सारी ऐसा हुआ भी है। आपने देखा ना गोलकनाथ जजमेंट, केशवानंद भारती जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट इस ढंग के सैकड़ों जजमेंट जो एक ही मैटर पर कई जजमेंट आ गए। ये सब होते रहते हैं। ये सब बात विन्यास विद्वानों की बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक सबूत पुख्ता नहीं होंगे गिरफ्तारी नहीं होगी। एक आखिरी सवाल है वकील साहब की, परेशानी ज्यादा किसके लिए है? कौन ज्यादा फंस गया है, लालू यादव या तेजस्वी यादव? किसको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए इस वक्त? देखिए, मुख्य अभियुक्त लालू जी हैं इसमें। लालू जी वो पद पर थे, अच्छा वही होंगे। लेकिन वो चूंकि बुजुर्ग हैं, अशक्त हैं, उनको तो मिल जाएगा हॉस्पिटल, बिल्कुल उनको तो सुविधा मिल जाएगी। तेजस्वी तो यंग आदमी है, इनके पास कोई लाचारी नहीं है। इनके लिए जेल जो होगा सो कॉमन जेल होगा। अभी कोई पद पर भी नहीं है तो इनको अगर जेल अरेस्ट करते हैं तो इनके लिए परेशानी ज्यादा होगी, क्योंकि यह ग्राउंड नहीं ले सकते कोई बेल में कि बुजुर्ग आदमी है, दिक्कत में। लेकिन तेजस्वी यादव तो उस वक्त नाबालिग थे, तो क्या मामला बनेगा फिर तेजस्वी यादव? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो मैंने कल आपको सेक्शन 3 का बताया था। अगर आपके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है, कोई चोरी की गाड़ी और आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप भी आ जाते हैं उस दायरे में। और यही एक्ट में बढ़ाया गया, अगर उसके पोजेशन में है या आपने छिपा के रखा है और डील को आपने किया है और उससे फायदा आपकी जो कंपनी है एके इन्फो सिस्टम या एबी एक्सपोर्ट्स, उसके जो धन का आवागमन है वो कैसे है, वो बिजनेस से है, लीगल मीन से है, तो वो शो कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अगर ऐसे ही आया है किसी गलत मीन्स से, तब तो शक की सुई उधर जाएगी ही शक की सुई जाएगी। तो जो क्वेश्चन आयर दिया गया था, जो सवाल जवाब हुए थे तेजस्वी से भी और लालू से भी, तो उसका जो केंद्र होगा वो यही होगा तेजस्वी के सवाल जवाब का। जो क्वेश्चन आयर है उसमें डॉट्स मिलता हुआ नजर हमको नहीं आया है, कोई डाउट्स मिलता हुआ नजर नहीं है। लेकिन उतना क्वेश्चन का कुछ पार्ट न बाहर आया, वो भी प्रमाणिक है। वो आपने कहा उनका उन्हीं का वो प्रेस रिलीज था, तो प्रेस रिलीज में कम क्वेश्चन तो 50-60 था, सब आता, सबका रिप्लाई आता, उसका
का कुछ आता तब बोलने में हम देखिए, हम लोग जब केस में बोलते हैं सारा पेपर मंगाते हैं, क्या वो रुके हुए रहते हैं। आज भी ये तो केस तेजस्वी से लालू के खिलाफ भी सवाल जवाब हुए होंगे, उसमें वो क्या बता सकते हैं? कुछ भी नहीं बताएंगे। अरे लोग उसमें छोटे थे जी। उस केस का कुछ नहीं, वो जमीन कहाँ से आया, कौन खरीदा, किससे लिया, क्या बताएंगे वो तो उनके पास जमीन है, खरीदे, किसका माता पिता कैसे खरीद जमीन लिया, किस पद पर रहा, तो उसका लड़का बच्चा क्या बताया, कल का किसका पोता पोती बता देगा, कोई नहीं बता सकता है। वो तो अलग, जितना उनको पता, उनके पोजीशन में है तो कैसे अननोन है, डिलिबरेट विलफुल है कि अनविलफुल है, उन बातों पर है तो थोड़ा सा उनका तो कम बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि ईडी अब आगे क्या कुछ कर सकती है। हमने ये भी सवाल किया कि क्या अब गिरफ्तार होने की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बारी है, क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, आपने भी सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।